को सादर आमंत्रित करता हूं मेरे इस छोटे से YouTube चैनल मैक प्राइम में। आप सभी के हार्दिक मंगल कामना करते हुए आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे जमदग्नि ऋषि के बारे में। क्या आप जानते हैं जमदग्नि ऋषि को? उससे पहले यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जमदग्नि ऋषि एक ऋषि थे जो भृगुवंशी ऋषि के पुत्र थे तथा जिनकी गणना सप्तऋषियों में होती है। पुराणों के अनुसार इनकी पत्नी रेणुका थी व इनका आश्रम सरस्वती नदी के तट पर था। इनके 5 पुत्र हुए। वैशाख शुक्ल तृतीया इनके 5वें प्रसिद्ध पुत्र प्रदोष काल में जन्मे थे, जिन्हें परशुराम के नाम से जाना जाता है। जमदग्नि गोत्र के ब्राह्मण इन्हीं ऋषि जमदग्नि के वंशज हैं। हरियाणा में कैथल से उत्तर पूर्व की ओर 28 किलोमीटर की दूरी पर जाजनापुर गांव स्थित है। यहाँ महर्षि जमदग्नि का आश्रम था। अब यहाँ एक सरोवर अवशेष रूप में है। यहाँ प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं को मेला लगता है। महर्षि जमदग्नि की परंपरा में बाबा साधु राम ने जहाँ तपस्या की है और अपने शरीर का त्याग किया है, उस स्थान को बाबा साधु राम की समाधि के रूप में पूजा जाता है। इस सरोवर की आज भी विशेष बात यह मानी जाती है कि इसमें पानी भरने के बाद फूंकार हंकार की आवाज आती है। पूर्ण लबालब भरा सरोवर भी 15 दिनों में सूख जाता है। सांपों की इस जगह अधिकता माना जाती है, लेकिन आज तक कोई नुकसान नहीं हुआ। जनश्रुति के अनुसार महर्षि जमदग्नि ऋषि के पुत्र और भगवान परशुराम के पिता थे। इनके आश्रम में इच्छित फलों को प्रदान करने वाली गाय थी, जिसे कार्तवीर्य छीनकर अपनी राजधानी माहिष्मति ले गया। परशुराम को जब ये ज्ञात हुआ तो उन्होंने कार्तवीर्य को मार दिया और कामधेनु वापस आश्रम में ले आए और एक दिन अवसर पाकर कीर्तवीर्य के पुत्रों को भी मार डाला और समस्त पृथ्वी पर घूम घूम कर 21 बार क्षत्रियों का संहार किया। तब उन्होंने अपने पिता के मस्तक को धड़ से जोड़ा और उनका अंत्येष्टि संस्कार महू, जिला नांदेड़, महाराष्ट्र में संपन्न किया। यहाँ माता रेणुका का प्राचीन मंदिर स्थापित है और प्रमुख शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। कुरुक्षेत्र भूमि में 5 कुंड बनाकर पितरों का तर्पण किया। ये 5 सरोवर समंत पंचक तीर्थ के नाम से विख्यात हुए। जिसे ब्रह्मा जी उत्तरवेदी कहते हैं वो यही समंत पंचम तीर्थ है। वामन पुराण में लिखा है कि समंत पंचक नाम धर्मस्थल चारों ओर 5-5 योजन तक फैला हुआ है। संभवतः परशुराम द्वारा स्थापित 5 कुंडों में से एक कुंड जाजनपुर का यही स्थल है। अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी के तट पर ही परशुराम कुंड स्थित है। पौराणिक मान्यता अनुसार परशुराम अपनी माता रेणुका की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए यहाँ आए थे। इस कुंड में स्नान के बाद वे मां की हत्या के पाप से मुक्त हुए थे। इस संदर्भ में पौराणिक आख्यान है कि किसी कारणवश परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि अपनी धर्मपत्नी रेणुका पर कुपित हो गए। उन्होंने तत्काल अपने पुत्रों को रेणुका का वध करने का आदेश दे दिया, लेकिन उनके आदेश का पालन करने के लिए कोई पुत्र तैयार नहीं हुआ। परशुराम पितृभक्त थे। जब पिता ने उनसे कहा तो उन्होंने अपने फरसे से मां का सर धड़ से अलग कर दिया। इस आज्ञाकारिता से प्रसन्न पिता ने जब वर मांगने को कहा तो परशुराम ने माता को जीवित करने का निवेदन किया। इस पर जमदग्नि ऋषि ने अपने तपोबल से रेणुका को पुनः जीवित कर दिया। रेणुका तो जीवित हो गई, लेकिन परशुराम मां की हत्या के प्रयास के कारण आत्मग्लानि से भर उठे। यद्यपि मां जीवित हो उठी थी, लेकिन मां पर परशु प्रहार करने के अपराध बोध से वे इतने ग्रस्त हो गए कि उन्होंने पिता से अपने पाप के प्रायश्चित का उपाय भी पूछा। पौराणिक प्रसंगों के अनुसार ऋषि जमदग्नि ने तब अपने पुत्र परशुराम को जिन जिन स्थानों पर जाकर पाप विमोचन तप करने का निर्देश दिया, उन स्थानों में परशुराम कुंड सर्व प्रमुख है। प्रिय मित्रों, ये थी जमदग्नि ऋषि के बारे में छोटी सी जानकारी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कल फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक आप सब खुश रहे, मस्त रहे।